Good morning, students. How are you all? Hope everyone is fine. Today we will solve some questions of exercise 2.4, that is optional. After that, this chapter will be finished. We will start a new chapter next day. Okay. Now let's take first question as optional. That is verify that given numbers along side of cubic polynomials बिलो आर दियर जीरोज। पहले मुझे प्रूव करना है कि ये जो पोलिनोमियल क्यूबिक पोलिनोमियल दिया है 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2, इसके अलोंग साइड में जो ये नंबर्स दिए हैं 1/2 1 माइनस 2, ये इसके जीरोज हैं, ये हमको प्रूफ करना है। तो दिस इज़ वेरी सिंपल टू प्रूफ। Let's suppose this is px is equal to this one. Okay, now put the value of x 1/2. When putting the value of x by 2, px becomes 0, then this will be 0 of this polynomial. That is very simple. Okay, x हम x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, x is equal to 1/2 पुट करेंगे। 1/2 पुट करने पे 0 आ गया तो 1/2 इसका 0 हो जाएगा। ठीक है, नहीं आया 0 तो 0 नहीं होगा। फिर x इक्वल टू 1 वेरीफाई करेंगे सब जगह। ठीक है, x इक्वल टू 1 पुट करेंगे इसमें, अगर 0 आ गया, इसकी वैल्यू पूरा 0 आ गई, x की जगह पे 1 रिप्लेस कर देंगे हर जगह। और अगर p1 0 आ गया, ठीक है, तो ये भी इसका 0 हो जाएगा। x इक्वल टू फिर -2 पुट करेंगे, 0 जा जाएगा, तो ये भी अगर ये 0 आ गया तो ये भी इसका 0 हो जाएगा, नहीं आएगा तो 0 नहीं होगा। दैट इज़ वेरी सिंपल टू वेरीफाई। ओके, बस आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। अगर ये जीरोज हो जाएं, ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट इन ईच केस। अगर जीरोज हो गए तीनों, तो हमें फिर वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज। ठीक है, जीरोज अगर ये तीनों जीरोज प्रूव हो जाएंगे तो क्या निकालना है, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू पता है हमको -b/a होता है। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोज एट द टाइम इक्वल टू c/a होता है, उसको वेरीफाई कर लेंगे। that type of question we have solved earlier. ठीक है, let's take second questions. I am giving you hint, you have to solve that. Find a cubic polynomial with the sum product of zeros taken to at a time, यानी क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दिया है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 2 दिया हुआ है। अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इक्वल टू दिया गया है -7। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा दिया है -14। ठीक है, ये दिया गया है। तो हमें वो क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालना है जिसमें सम ऑफ जीरोज ये आ जाए, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोज टेकन एट ए टाइम -7 आ जाए, और प्रोडक्ट ऑफ ऑल जीरोज -14 आ जाए। ठीक है, दैट इज़ वेरी ऑब्वियस। अगर मुझे पता हो कि अल्फ़ा बीटा गामा जीरोज हैं, तो इससे रिलेटेड जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, यानी जिसके ये जीरोज होंगे, उसका इक्वेशन कुछ इस तरह टाइप का होगा, x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस गामा बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। दिस विल बी क्यूबिक पोलिनोमियल which has जीरोज अल्फ़ा बीटा एंड गामा। ठीक है, ये यानी अल्फ़ा बीटा गामा किसके जीरोज होंगे, इस क्यूबिक पोलिनोमियल के जीरोज होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, सम ऑफ जीरोज है। ये क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन टू एट ए टाइम। ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल जीरोज है। तो यहाँ पे ये दिया गया है, देखो सम ऑफ जीरोज दिया गया है, तो सम ऑफ जीरोज यहाँ पे रख देंगे 2। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन टू एट ए टाइम यहाँ रख देंगे हम, और प्रोडक्ट ऑफ ऑल जीरोज यहाँ रख देंगे, तो आपका क्यूबिक पोलिनोमियल आ जाएगा। यानी px जो होगा आपका, दैट विल बी
एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस इसकी क्या आएगा यहाँ पे -7, क्या दिया है -7 दिया है, तो -7x प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या दिया है -14 दिया है, तो रख देंगे हम। तो यहाँ से आपका क्यूबिक पोलिनोमियल आ गया एक्स क्यूब, क्या आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस 7x माइनस 14, दैट विल बी क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, हुज सम ऑफ जीरोज इज -2, sum of product of zeros taken two at a time is -7 and product of all zeros is -14। ठीक है, अगर मैं निकालूंगा तो ये आपका यही आ जाएगा। सेम लाइक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, उसमें भी मैंने ऐसे निकाला था। ठीक है, ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। नाउ देयर इज थर्ड क्वेश्चन, इफ zeros of polynomial are a minus b, a and a plus b, what is given? It is given that there is a cubic polynomial x cube minus 3x² plus x plus 1. Zeros of this cubic polynomial are given in term of a and b. First zeros is a minus b, second is a, थर्ड इज a plus b। ये आपका गिवन है। ठीक है, ये क्या है, जीरोज है इसके, मतलब इसको जब पुट करेंगे तो जीरो आएगा। ये अल्फ़ा है, ये बीटा है और ये गामा है। ठीक है, हमें पता है कि सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होता है -b/a होता है। यहाँ पे b क्या है, b की वैल्यू जो है वो -3 है, रख दो यहाँ पे ज़रा, तो -b की वैल्यू -3, a की वैल्यू कितनी है 1 है, तो हो जाएगा दैट इज़ 3। अल्फ़ा प्लस बीटा का प्लस गामा इक्वल टू 3। अच्छा, अल्फ़ा क्या है, a - b है, बीटा क्या है, अल्फ़ा क्या a - b है, बीटा क्या है a है, और गामा क्या है, गामा आपका अल्फ़ा a प्लस b है। अब इसका एडिशन करोगे तो b कट जाएगा, तो 3 टाइम a इक्वल टू 3। नाउ a विल बी 1, a की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। ठीक है, अच्छा प्रोडक्ट ऑफ जीरो अगर निकाला जाए, यहाँ पे चूँकि 2 अननोन है a और b, a की वैल्यू आ चुकी है, b का निकालना मुझे, तो एक कंडीशन और मुझे लेना पड़ेगा। हमारे पास 3 कंडीशन है, एक तो सम ऑफ जीरोज वाला है, एक तो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन टू एट ए टाइम। ठीक है, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा, वो रिलेशन है, एक है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं हम कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ले लेते हैं, यानी पता है हमको एक कंडीशन से तो ये आ गया, दूसरा कंडीशन ले लेते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना होगा, दैट इज़ -d/, पता है पहले से -d/a होता है। यहाँ पे d क्या है 1 है, a क्या है 1 है, तो हो जाएगा 1/1, दैट इज़ -1। अच्छा, अल्फ़ा क्या है, बीटा क्या है, गामा क्या है, पुट कर दो यहाँ पे, दैट इज़ a - b, अल्फ़ा है, बीटा क्या है a है, गामा क्या है a प्लस b है, दैट इज़ -1। अच्छा, a की वैल्यू निकाल ही चुका हूँ, तो रख दो यहाँ पे ज़रा, तो a - b इंटू a की वैल्यू 1 है, यहाँ भी a की वैल्यू 1 पुट कर दो, प्लस b इक्वल टू -1। तो ये क्या हो जाएगा a - b, a प्लस b, तो क्या हो जाएगा 1² का 1 हो जाएगा, -b² इक्वल टू -1। अब इसको ज़रा उधर लेके जाओगे तो क्या आ जाएगा हमारा, यही सॉल्व कर लेते हैं, b² हो जाएगा 2 के इक्वल, इसको इधर ले आओ, b को उधर ले जाओ, तो b क्या हो जाएगा, b इक्वल टू ±√2। ठीक है, तो आंसर आ गया, a की वैल्यू 1 आया, b की वैल्यू ±√2 आ गया। ठीक है, इसका आंसर हो गया। आपका क्वेश्चन थर्ड निकल चुका है। क्वेश्चन नंबर 4, आई हैव सॉल्व वन क्वेश्चन लाइक दैट, यू हैव टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चंस। Now there is question number 5, and that is last question. After that, this chapter will be finished. Polynomial will be finished. Okay. Now question number 5. What is given? Given there is a biquadratic polynomial x power 4 minus 6x square minus 6x cube plus 16x square minus 25x
प्लस 10, ठीक है। ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। इसमें जब हम दिया ये है कि अगर मैं इसमें डिवाइड करता हूँ एक अदर पॉलिनोमियल, मतलब इससे डिवाइड करता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के से अगर डिवाइड करता हूँ मैं, तो जो मुझे रिमाइंडर मिल रहा है दैट इज x प्लस ए मिल रहा है, ठीक है। ये आपका पॉलिनोमियल है। जब इससे मैं इसमें बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या मिल रहा है, a मिल रहा है, ठीक है। डिवाइड करके देखते हैं। तो अच्छा, ए मिल रहा है रिमाइंडर, तो हमको ए और के की वैल्यू निकालनी है। व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए एंड के, दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दे आर यूज्ड हियर एज ए आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ओके, नाउ लेट्स डिवाइड। वी नो हाउ टू डिवाइड। एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करें इसमें क्या कि ये एक्स की पावर 4 हो जाए, दैट इज एक्स स्क्वायर। मल्टीप्लाई करो जरा, तो एक्स पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर। नाउ सब्ट्रैक्ट दिस, माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 4x क्यूब। ओके, दिस विल बी 16 माइनस के एक्स स्क्वायर। नाउ दिस टर्म इज 25x प्लस 10. Now which should be multiplied in this so that it will become, first term will become minus 4x cube, that is minus 4x. अगर इसका मल्टीप्लाई इसमें करूँगा तो मुझे ये मिल जाएगा टर्म, ठीक है। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करो तो माइनस 4x क्यूब, इसमें मल्टीप्लाई करो जरा इसका, तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 8x स्क्वायर। ये तो एक्स स्क्वायर है ही, ठीक है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, ठीक है। अच्छा, फिर इसका मल्टीप्लाई के में करो जरा, तो माइनस 4kx, डेट इज ऑब्वियस। ओके, यस। नाउ सब्ट्रैक्ट दिस, प्लस माइनस प्लस, दिस विल कैंसिल। नाउ दिस विल बी प्लस दिस माइनस 8, इसमें से माइनस 8 घट जाएगा तो हो जाएगा 8 माइनस के एक्स स्क्वायर। एंड नाउ दिस विल बिकम माइनस 25 प्लस 4kx प्लस 10. Okay. Now what should be multiplied in this so that up to which step we have to divide it? When power of remainder becomes less than power of divider. Okay, here it is quadratic, now it is also quadratic. ये इसके इक्वल अभी लेस तो हुआ नहीं, जब तक ले इसका पावर यानी हाईएस्ट पावर रिमाइंडर का इससे एक छोटा ना हो जाए तब तक डिवाइड करेंगे। तो अभी एक बार और डिवाइड करेंगे क्योंकि एक्स स्क्वायर यहाँ भी एक्स स्क्वायर यहाँ भी है। तो व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड, दैट इज 8 माइनस के शुड बी मल्टीप्लाइड इन दिस so that this will become, first term will become 8 minus k x square, 8 minus k x square. Now this will be multiplied in this, that is plus 8 minus k into minus 2x, okay, plus k into 8 minus k, right? Now subtract this, minus minus minus, no, not that, no, that should be plus. Here it is, we can write this as minus 2k minus 8 minus k x, right? This is minus, though we have to use here plus. Now subtract, okay, this will cancel. Now this will become, this is x power 1, this is also x power 1. Now this will become minus 25 plus, this is plus 16. So we can write minus 25 plus 16 plus 4k, that is plus, that is 4k. That we can write this as minus 25 plus 4k into plus 2, this minus is plus, ठीक है, we will use here plus, okay, plus 2k 8 minus k
सबके बाहर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक। दिस विल बिकम, ओके, नाउ दिस विल बिकम, कांस्टेंट टर्म विल बिकम 10 minus 8k plus k square. Now here we can see that this is your remainder. This is what is this? This is our remainder. Now power of remainder is 1 and power of divisor is 2. So this is your real remainder. Okay. Now just solve this remainder. Simplify this remainder. Minus 25 plus 16. How much will it become? Minus 9. Plus 4k minus 2k, that is plus 2k into x plus 10 minus 8k plus k square. Okay, now this is your remainder. The remainder is already given कि our remainder is this one. चूँकि रिमाइंडर हमें पहले से दिया है और रिमाइंडर मैंने निकाल लिया तो दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि -9 प्लस 2k इंटू एक्स प्लस 10 माइनस 8k प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस a. Why? Because it is given that this is a remainder and we have solved and find the remainder this, so this should be equal to this. Okay, remainder, ये रिमाइंडर इसका भी ये दिया हुआ और मैंने निकाला, दोनों इक्वल होना चाहिए। तो इक्वल कब होगा, जब x का कोफिशिएंट x के कोफिशिएंट के इक्वल होगा और कांस्टेंट टर्म, दिस इज कांस्टेंट टर्म के इक्वल होगा, ठीक है। यानी x के कोफिशिएंट को कंपेयर कर लेंगे। x का कोफिशिएंट इधर कितना है, 1 है, इधर कितना है, ये है। तो यानी कि कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x, तो -9 प्लस 2k इक्वल टू 1, दैट इज 2k इक्वल टू 1 प्लस 9, दैट इज 10। तो k विल बिकम 5, ठीक है। k की वैल्यू क्या होगा बेटा, 5 होगा। नाउ कंपेयर द कांस्टेंट टर्म कंपेयर करेंगे हम। तो कांस्टेंट टर्म क्या है, इधर का कांस्टेंट टर्म आपका ये है 10 माइनस 8k प्लस k स्क्वायर इक्वल टू a. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ k हेयर, 10 माइनस 8 इंटू 5, 8 इंटू 5, k की वैल्यू क्या है, 5 है, तो 40 हो जाएगा, प्लस 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा इक्वल टू a. तो नाउ हेयर a इक्वल टू 10 minus 15, minus 40 plus 25 minus 15 is equal to minus 5. Value of a is equal to minus 5. Okay, what we have done? It is given that when we divide this polynomial by this polynomial, remainder is this one. Then what I have done? I divided this polynomial by this polynomial and find the remainder. The remainder is this, according to me, the remainder is this, but remainder is already given. So this remainder will be equal to that remainder which is given in your question. Okay. Now compare the both remainder. You will find the unknowns. So that be value of k is 5, value of a is equal to -5. Okay. बेटा ये चैप्टर आपका खत्म हो गया. Today this chapter is finished. Next day we will start new chapter, that is linear equation in two variable. That is very interesting and very simple chapter. Okay. Bye.